हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगनर्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमटीएस में अब तक के पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी एमटीएस के, जैसा आपको पता है कि हर शिफ्ट में संविधान के 2-3 क्वेश्चंस हमेशा देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना संविधान के ऑल शिफ्ट एनालिसिस के साथ साथ में प्रीवियस ईयर सेट से भी कुछ क्वेश्चन संविधान के एक जगह कलेक्ट करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। तो उसी मेन एम्स की मेरा मोटिव क्या रहता है फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो के देखा करें। मैं जितने भी ऑलरेडी जीके के जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पर डले हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस तो बिल्कुल एक एमटीएस में पूछे ही जा रहे हैं और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रेगुलर बेसिस पर आप लोग क्लास को रेगुलर फॉलो करते रहिए। तो यहाँ से भी अभी तक के जितने भी एमटीएस के ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह के सवाल आए हैं और कैसा सवाल पूछा जाता है संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वहाँ से भी आप लोग को बिल्कुल पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमटीएस में अभी तक के पूछे गए हैं। तो संविधान में जैसे मान लिया भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, यह सवाल पूछा गया है एमटीएस में। ओके फ्रेंड्स, तो ये संविधान अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, संविधान भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, तो संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान निर्मात्री सभा आपको टिक करके आना है ऑप्शन में। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किस तरह का सवाल आते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका सवाल, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है फिर उसके बाद आंसर देना है। तो 26 नवंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 नवंबर को इसी रूप में हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर सवाल में पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, अगर सवाल में मान लिया पूछ लिया जाए संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो आप अपने नोटबुक में जरूर लिखा करें फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्टिक मार्क करके आप लोग बिल्कुल लिखा करें। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ। श्योर शॉर्ट सवाल यहाँ आने वाले शिफ्ट में भी आपको देखने इसके लिए जरूर मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशित होने की अगर बात की जाए तो देहरादून आपको टिक करना है। सबसे पहले देहरादून से ही प्रकाशित हुआ था। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80,000। टोटल मूल संविधान में टोटल आपको 80,000 शब्द देखने के लिए मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। भारत ऐसा देश है जिसका अभी तक का सबसे बड़ा लिखित संविधान, क्योंकि हम लोगों ने 10 अलग अलग देशों से अपने भाग में जोड़ा है संविधान में, तो इसी वजह से भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया है। तो भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है, तो अभी भारत का जो मूल संविधान जिस वक्त 1949 के टाइम में बना था वो कहाँ संरक्षित है, तो यह कहाँ संरक्षित है, संसद भवन में। संसद भवन में क्या है, संरक्षित है भारत का मूल संविधान। अभी प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो केवल इंग्लिश में प्रारूप समिति ने संविधान को लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस तरह के सवाल अभी तक के एमटीएस में पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। तो सवाल पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है, तो चक्र सत्य को निरूपित करता है, जो ध्वज होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो ध्वज में जो चक्र होता है, ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका रेशियो पूछा जाए तो रेशियो 3:2 रेशियो के बीच में यह ध्वज है हमारा ध्वज। किन के द्वारा डिजाइन किया था, पिंकिया बैंकिया, तो पिंगली बैंकिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, तो राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है, संसद को है। संसद आर्टिकल पूछा जाए तो 79 आपको टिक करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आई होप आप लोग नोटबुक में लिख रहे होंगे। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, अगर सवाल इस तरह के पूछा जाए तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। जनता में भारत की संप्रभुता क्या है, निहित है। ओके फ्रेंड्स, संसद पूछा था, संसद 79 है। पीएम का आर्टिकल, प्रधानमंत्री का अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में तो 75 आप लोग टिक कीजिएगा। अगर प्रेसिडेंट का पूछा जाए, भारत का राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 52 आता है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा आप लोग लिखिए। मेरा मेन एम क्या होता है, छोटे से वीडियो में कम से कम वीडियो, कम से कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दो। फालतू की चीज़ों बिल्कुल पढ़ाने का मेरा एम नहीं होता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए हैं अभी तक के। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का संविधान प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है, तो भारत और
इंडिया, ये दोनों नाम आपको प्रस्तावना में देखने के लिए मिल जाएगा। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अभी तक एक बार इसे संशोधित किया गया है। और कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, ओके फ्रेंड, उद्देशिका को। और 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार संशोधित किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड होगा। आयरलैंड आपको टिक करके आना है ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किस तरह के सवाल एमटीएस में अभी तक के पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, और जितने भी संविधान के क्वेश्चन करवा रहे हैं ये ऑलरेडी अदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ देखा करें वीडियो को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अभी मैंने बताया आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट किस तरह के सवाल पूछे गए हैं? नए राज्य का गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो नए राज्य का गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। 79 आर्टिकल है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक ये क्या है? समानता का अधिकार को बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद की बात की जाए राष्ट्रपति की तो 52 आपको टिक करना है। ओके फ्रेंड्स, पीएम की बात करें तो 75 आपको टिक करना है। समझ रहे फ्रेंड्स? और राष्ट्रपति का 52 आर्टिकल है। राष्ट्रपति इलेक्शन की बात करें, राष्ट्रपति को इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 54 आएगा। अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात की जाए तो आर्टिकल 60 आता है। ओके फ्रेंड्स, महाभियोग, जैसा पता है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को बाद में हटाया भी जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, जो यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था। और राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की, राष्ट्रपति, आपको पता है कि किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति क्षमा दान उसे कर सकता है। तो यह 72 आर्टिकल में दिया गया है, यानी कि क्षमा दान के बारे में अगर सवाल में पूछा जाए तो आर्टिकल 72 है। ओके फ्रेंड्स, महाभियोग पूछा जाए तो 61 है। और सिंपली अगर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो 52 आपको टिक करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर इलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो 60 टिक करना है। राष्ट्र शपथ दिलाने की बात की जाए तो 60 पूछा जाए, इलेक्शन की बात की जाए तो 54। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को हमेशा नोट करके चलना है फ्रेंड नोटबुक में, सवाल यहाँ से बिल्कुल क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की व्यवस्था प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में संविधान के। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट किस तरह के सवाल? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये क्या है? राष्ट्रपति शासन। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए, सिंपली अनुच्छेद 356 पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति शासन आप लोग को टिक करना है। तो आपको पता है कि टोटल 3 प्रकार के राष्ट्रपति इमरजेंसी हमारे देश में लगाए जाते हैं। तो 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में अब लगाए गए। 360 अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगाया है। 360 है क्या? ये वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात के बारे में बताया जाता है 360। 352 की बात करें तो ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। ओके फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की तरह, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के बारे में अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 63 आपको टिक करना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए, राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताया था, तो पॉइंट रिवाइज करते हुए चलना है। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो 52, पीएम पूछा जाए तो अभी मैंने बताया था पीएम क्या है? 75 आर्टिकल है। कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए, सीएम पूछा जाए, सीएम के बारे में आर्टिकल पूछा जाए तो 164 आपको टिक करना है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, नोटबुक में जरूर लिखा गया। मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया था आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा एम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में पूछा जाए तो इसका नियुक्ति हमेशा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट, किस तरह के सवाल अभी तक के एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो 1784 में यह अस्तित्व में आया था प्रथम बार। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस संशोधन द्वारा, ओके फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन आपको याद करके चलना है फ्रेंड्स। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 21 वर्ष से आयु घटा करके क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो भारत के प्रथम वायसराय के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? ये प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। ओके फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको हमेशा याद करके चलना है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आपको टिक करना है। अभी अगर पूछा जाए तो अभी कौन है? अभी सुशील चंद्रा हैं। अभी कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा अभी लेटेस्ट में बने हैं, जब सुनील अरोड़ा के इस्तीफा देने के बाद से सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे, उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किस तरह के सवाल पूछे गए थे फ्रेंड्स, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट को बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या था फ्रेंड्स, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है? तो इसे आप लोग अच्छे से लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित की है? तो 19A, यानी कि क्या भी हम लोग कह सकते हैं 19A में बताया गया है क्या? भारत के प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। अगर 19B के बारे में पूछा जाए, आर्टिकल 19B के बारे में पूछा जाए, 19B में क्या है? सभा करने की, यानी कि सभा से संबंधित, यानी कि सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C के बारे में अगर पूछा जाए तो संघ करने की, यानी कि टू फॉर्म यूनियन, यानी कि हम किसी जगह किसी भी कारण, जैसे आप लोग किसान यूनियन देख रहे हैं, उसी तरह से हम लोग संघ बनाने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। 19D की बात करें, अगर 19D की बात करें तो विदेश जाने की, यानी कि कोई भी नागरिक विदेश जा सकता है जीविका चलाने के लिए। 19E की बात करें, 19E की बात करें तो अपने देश में आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने देश में आवागमन करने की आज़ादी है 19E में। F नहीं है और 19G उसके बाद आता है। तो 19G में क्या है? अपने जीविका के लिए किसी भी राज्य में आप आ जा सकते हैं, यानी कि राज्यों में आप लोग आना जाना कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया, सभी को अच्छे से नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से देखिए कम शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप लोग नोटबुक में लिख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लें, 19A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में क्या है? संघ करने की। 19D में क्या है? विदेश जाने की। और 19E में क्या है? यानी कि अपने देश में आने जाने की, अपने देश में आने जाने आवागमन करने की आज़ादी है। ओके फ्रेंड्स, 19G में क्या है? राज्यों में, ओके फ्रेंड्स, राज्यों में आने जाने और अपनी जीविका चलाने के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आज का सेशन फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।